पेड़ से गिरे 75 वर्षीय वृद्ध को डॉक्टर ने जुगाड़ के सहारे सांसें लौटाकर उसे नई जिंदगी दी है। इस घटना को यह सिद्ध कर दिया है कि डॉक्टरों को धरती का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि वे नई जिंदगी भी प्रदान करते हैं। मामला रतनगढ़ के जिला अस्पताल का है। घटना के अनुसार 28 फरवरी को रतनगढ़ तहसील के गांव चंपावासी निवासी 75 वर्षीय राम रेखा राम जाट पेड़ से गिर गए। गिरने की वजह से उनकी सर पर चोट आने के साथ साथ फेफड़े चिपक गए। गंभीर हालत में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर सुखबीर कस्बा ने उनका उपचार किया, लेकिन फेफड़े पिचक जाने से बाहर की हवा अंदर आनी शुरू हो गई तथा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसी स्थिति में राम की हालत बहुत ही गंभीर थी तथा डॉक्टर कस्बा ने परिजनों को इस स्थिति से अवगत करवाते हुए कहा कि यदि फेफड़ों में बाहर की हवा का दबाव नहीं रोक पाया तो इनकी जान को खतरा है, जिस पर परिजनों ने डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा कि आप इनका उपचार करें। ऐसे में डॉक्टर कस्बा ने ओटी में अपनी टीम के साथ जुगाड़ बैठाकर एक ट्यूब फेफड़ों में लगाई, जिसके बाहर की हवा का दबाव रोकने के साथ साथ जो हवा अंदर चली गई थी उसे भी बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया तथा बीपी भी कंट्रोल में आ गया। सीमित संसाधनों के माध्यम से रोगी का उपचार करने के बाद रेफर कर दिया, जिसका बीकानेर में उपचार चला। बीकानेर में डॉक्टर द्वारा अन्य चोटों का उपचार किया गया तथा फेफड़े में लगाई गई ट्यूब की तकनीकी की सराहना करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो रोगी की जान जा सकती थी। बीकानेर में उपचार लेकर स्वस्थ होकर लौटे राम एवं उनके परिजन डॉक्टर कस्बा से मिले तथा नई जिंदगी देने पर उनका आभार जताया। खिचड़ी उसके बाद में ले रहा है फेफड़े का मैंने हवा भरी गई और बेहोश की स्थिति में इस स्थिति में को नहीं आकर बीकानेर पुलिस के, लेकिन मैं सुखबीर जी ले रहा है इमरजेंसी में डॉक्टर साहब फिर कोई ऑपरेशन पाइप लगे के माध्यम आराम से बीकानेर बैठा बीकानेर इलाज करवाया और थोड़ी दिमाग का मैंने थोड़ी यादाश्त भी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। मैं बीकानेर जाए बड़ा गया इमरजेंसी में बड़े लेना डॉक्टर साहब जगह पीबीएम का डॉक्टर साहब है जगह के हो गया आप पाइप लगाने का कारण 13 बीकानेर हो गया, नहीं तो दिक्कत हो सकती। बैठा को इलाज चले फिर मैं आज 10 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया। फिर अब बैठे हड़ताल है मेरे निजी हॉस्पिटल है मेरा सुखबीर जी ने वापस ले आया। अब We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 12th। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट www.loyalpublicschool.in। 5 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखे हैं। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम गुदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 101 पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित किए हैं। पोस्ट कार्ड में उद्योगपति अडानी सेल में आए 20,000 करोड़ रुपए की जांच करने, देश में बेरोजगारी समाप्त करने, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने जैसी 5 मांगों का उल्लेख किया गया है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम गुदारा ने कहा कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। भाजपा के राज में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आ सके। इस अवसर पर कांग्रेस नेता संदीप सिंह, संदीप भार्गव, देवकीनंदन माहीच, पार्षद अब्बास गौरी, ओम प्रकाश भार्गव, संदीप भार्गव, आसिफ माली, वाशिद गौरी, जावेद तगाला, असलम निर्वाण, माजिद गोरी, सोनू चौधरी, आकाश चांद खा खोकर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और अडानी जी के मामले में जिन्होंने LIC और SBI की पूंजी का 20,000 करोड़ से ज्यादा को जो आवंटन हुआ उसके संबंध में लगातार देश में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने में उतरी है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अग्रिम संगठन और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को इन 4 मुद्दों पर
जवाब तलब करने के लिए कोस्ट गार्ड अभियान शुरू किया है, जिसका शुभारंभ किया गया और जेपीसी गठन कर जांच की मांग करने का मुद्दा पार्टी लगातार उठा रही है। और इसी संदर्भ में आज व्यक्तिगत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोस्ट गार्ड लिखकर इन 5 मुद्दों पर जवाब मांगने का आह्वान जो किया गया, उसी के शुभारंभ अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया। आप सब युवा वर्ग के लोग आए, पधारे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ओबीसी पोस्ट कांग्रेस के अंतरिम संगठनों द्वारा एआईसीसी के आह्वान पर एक अभियान चलाया गया है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ मनमानी कर रहे हैं, लोकतंत्र की कला को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। देश में बेरोजगारी व्यवस्था चरम पर है, बेरोजगारी को समाप्त किया जाए। मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार दिया जाए। ये 5 उद्योगपति अडानी से मोदी जी का क्या रिश्ता है? 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की सेल में है वो कहाँ से आए हैं? इन मुद्दों की जांच, वास्तविक जांच करने का जो है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री जब भी अडानी के मामले में कोई बात आती है तो उसमें हिंदुत्व लेके आ जाते हैं, अन्य कोई मुद्दे लेके आ जाते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भारतीय देश है, उसमें सब आपस में भाई भाई है। प्रधानमंत्री जी उन लोगों को बांट कर नहीं, आप तो केवल ये बताइए कि आप जो उद्योगपतियों की अडानी की सेल में जो 20,000 रुपये हैं वो कहाँ से आए हैं? देश में बेरोजगारी कब समाप्त होगी? युवा है वो आपसे रोजगार की मांग कर रहे हैं, आप युवाओं को रोजगार कब देंगे? इन मुद्दों को लेकर हम आपसे जांच की मांग कर रहे हैं। राजदेसी कस्बे में हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाले 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही है। कस्बे के देवनगर ढाणीबास में स्थित अंजनी माता महावीर हनुमान मंदिर में बाबा भक्त हनुमान पारिक के सानिध्य में 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन होगा। तुलसीराम पांडे ने बताया कि 5 अप्रैल को रात्रि में विशाल जागरण, जिससे अनिल सेन नोखा की टीम द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति देंगे। 6 अप्रैल को दिव्य ज्योत तथा महाप्रसाद का आयोजन होगा। रात्रि में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। 7 अप्रैल को रात्रि में राजस्थानी कला ढंग चंग नृत्य का आयोजन होगा, जिसमें देश के अनेक प्रदेश से भक्तगण पधारेंगे, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। जय श्री राम। राजेंद्र में बाबा भक्त हनुमान पारिक पुजारी जी के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 5 और 6 और 7 अप्रैल को 3 दिवसीय चतुर्थ वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। अंजनी माता महावीर हनुमान मंदिर का ढाणीबास राजेंद्र में भव्य चतुर्थ वार्षिक उत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रम में 5 तारीख को सायंकाल भव्य जागरण का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बाहर से आमंत्रित कलाकार अनिल नागौरी एंड पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही 6 तारीख को प्रातःकाल बाबा की भव्य ज्योत होगी। इसके बाद 10 बजे से सामूहिक सुंदरकांड का पाठ रहेगा और इसके बाद महाप्रसाद का आयोजन रहेगा। और इसी चतुर्थ वार्षिक उत्सव के तहत 7 तारीख को राजस्थानी कला की प्रस्तुति यहाँ संग धमाल और डेरू नृत्य का भी आयोजन रात्रि 8:30 बजे से रहेगा। तो मेरा आप सभी महानुभाव से, धर्म अनुरागी नागरिक बंधुओं से, माताओं बहनों से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ढाणीबास देवनगर अंजनी माता महावीर हनुमान मंदिर पहुंचकर इस चतुर्थ वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, पुजारी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय बालाजी। शहर के वार्ड संख्या 42 में हांडिया बाबा बगीचे के पास निर्माणाधीन सीसी सड़क को लेकर मोहल्ले के लोग सोमवार को लामबंद हो गए तथा अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए अपना विरोध जताया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सड़क में पानी निकासी की माकूल व्यवस्था नहीं की गई है तथा लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या को लेकर जब नगर पालिका से शिकायत दर्ज करवाई तो पालिका अधिकारियों ने इस निर्माण कार्य को L&T का कार्य बताया, जबकि L&T कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उक्त निर्माण कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वार्ड वासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वार्ड की राजकुमार सोनी ने बताया कि उक्त सड़क निर्माण के लिए वार्ड वासी 2 वर्षों से संघर्षरत थे और जब इसका निर्माण हुआ तो सुविधा की जगह यह दुविधा साबित होगी। जब इस संबंध में पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि लाखों रुपए की लागत से उनकी वार्ड में सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार हो रहा है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यकारी एजेंसी है। सड़क निर्माण के साथ साथ नालियों का भी निर्माण करवाया जाएगा ताकि घरों का गंदा पानी नाले से होते हुए सीवरेज तक पहुंचा जा सके तथा गंदा पानी एकत्रित होने जैसी कोई समस्या नहीं रहेगी। हुई है कि मेंबर साहब ने जो ये सीसी सड़क का जो हमने काफी टाइम से प्रयास किया था, उसके आज अभी इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण करने के 4 दिन पहले भी हमने उनको ये बताया था कि इस गली का पानी और नाली का निकास
अदर दूसरी गली में नहीं होगा। आप पहले इसका लेवल निकालिए और इस पे भराव करके और उसके बाद इस पे सड़क का काम चालू कीजिए, ठीक है। मेंबर साहब ने मुझे कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, ये निश्चित आप मतलब सही तरीके से काम हो जाएगा और आप मेरा विश्वास रखिए। उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं किया। उसके बाद काम आगे जैसे जैसे बढ़ा, आगे जैसे और आगे बढ़ने लगा, वहाँ पे फिर वही तकलीफ आ गई कि पानी अब किसी भी हाल में नहीं जाने वाला। और ये चीज़ मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, जो सड़क का काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी ये बात कर रहा है कि ये पानी आगे नहीं जाएगा, किसी भी हाल में इकट्ठा होगा यहाँ पे। और उस वजह से यहाँ पे 3 घर है जो एकदम गरीब है, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ और पूरे मोहल्ले वासियों को तकलीफ है। और मेंबर साहब भी अभी आके गए थे, उन्होंने भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की। काम रुकवाओ या फिर हमारे काम का सही तरीके से सॉल्यूशन करो। चुरू विधायक राजन सिंह राठौड़ के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने रविवार को उनका स्वागत किया। ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जयपुर स्थित उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी तथा 21 किलो की माला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। साथ ही उनके पुत्र पराक्रम सिंह का भी अभिनंदन किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह, कुसुम देसर, सरपंच दातार सिंह, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, सज्जन सिंह, अमर सिंह, विक्रम सिंह, पुरुषोत्तम पारिक, रामलाल पांड्या, रिशपाल सिंह, गजेंद्र सिंह, अनिल सिंह, रिशपाल सिंह, प्रताप सिंह, दीप सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग ने पिछले 1 सप्ताह से जोर पकड़ रखा है। जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के युवा नेता निखिल इंदौरिया रविवार को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर लोगों की भावनाओं से अवगत करवाते हुए रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग की। इंदौरिया के साथ इस मौके पर एडवोकेट अश्विनी सैनी, ट्रेड एसोसिएशन के राजेंद्र मारोटिया, सप्तऋषि ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष बादल महर्षि, पुनीत चौधरी, विश्वास माकड़, प्रशांत पारीक, प्रकाश बुराना सहित कई युवा थे। वहीं शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखकर रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि रतनगढ़ सुजानगढ़, सदारचर, श्री डूंगरगढ़, राजदेसर, छापर के बीच स्थित है तथा भौगोलिक दृष्टि से भी जिला बनने के मानदंड पूरा करता है। शहर रेलवे जंक्शन 2 हाईवे से जुड़ा हुआ है। साथ ही सीएमओ कार्यालय रतनगढ़ में संचालित है तथा राजकीय अस्पताल जिला अस्पताल की श्रेणी में है। 2 पीजी महाविद्यालय है। बिजली के क्षेत्र में 3 जीएसएस यहाँ स्थापित है। साथ ही हवाई पट्टी पटिहारा भी बनी हुई है। राजकीय आईटीआई, हेड पोस्ट ऑफिस, सड़कें चौड़ी है तथा पूर्व में भी यहाँ 17 दिन तक जिला कलेक्टर बैठ चुके हैं। ऐसी स्थिति में रतनगढ़ को जिला बनाना उचित होगा। वहीं जिला बनाने की मांग को लेकर शहर के लोगों द्वारा मंगलवार की सुबह जुलूस निकालकर तथा सांकेतिक रूप से बाजार बंद रखकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी दिया जाएगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत को मैं रतनगढ़ की ओर से जिला बनाने की मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि रतनगढ़ को जिला बनाया जाए। रतनगढ़ भौगोलिक दृष्टिकोण से जिला बनने के लायक है। रतनगढ़ के खोए हुए इतिहास को पुनः लौटाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। रतनगढ़ को जिला बनाना अति आवश्यक है। रतनगढ़ पूर्व में भी जिला रहा है। क्षेत्रवासियों की भावनात्मक एवं तथ्यात्मक मांग को देखते हुए श्रीमान मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि रतनगढ़ को जिला बनाने की घोषणा करें एवं आपसे निवेदन करते हैं कि रतनगढ़ हर दृष्टिकोण से जिला बनने के लायक है। यहाँ जो रेलवे का जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से चारों तरफ की गाड़ियाँ आने जाने का क्रम लगा रहता है, और दूसरा मेगा हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों है। इससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और पास में पटियाला एयरपोर्ट है, जिससे यहाँ के आवागमन के लिए हर दृष्टिकोण से जिला बनने लायक है। यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। चूरू जिले में सबसे बड़ा रतनगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है। बढ़िया बिजली के पावर हाउस है यहाँ में और हर तरफ से आने जाने का है। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 42 में घर में दीवार बनाने के काम में जुटे 2 भाइयों एवं परिजनों के साथ वार्ड के ही कुछ लोगों ने मारपीट की। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने पुलिस में रिपोर्ट भी दी है। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 42 स्थित खांडिया बाबा बगीचे के पास रहने वाली प्रभुदेवी भार्गव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके घर में दीवार के निर्माण का कार्य चल रहा था। उसका पुत्र रोहित व विकास दीवार के पास थे। इसी दौरान मोहल्ले के रिजवान जयस सहित उनके परिजन व साथ ही वहां पर आए तथा इन लोगों ने दोनों युवकों के साथ मारपीट की। बीच बचाव करने पर जब वह उसकी पुत्रवधू व देवर वहां पर आए तो हमारे साथ भी मारपीट की जाते समय आरोपियों ने फिर से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद परिजन समाज के लोगों के साथ पुलिस थाना पहुंचे तथा पुलिस में लिखित रिपोर्ट देकर शिकायत दर्ज करवाई है। करीब मैं तो
फतेहपुर और घर वाला भी गए रहा। ये हमारा बुआ से इलाका है। तो आगे साल कुछ क्या कहने का बच्चा आके और आगे साल घर आके दिवाली करके गया। उसके बाद में मेहमान सब गया तो मेहमान बोला थारा बच्चा ही गलती है गलती है। उसके बाद में धमकी दे गया वो आके बोला पोस्ट मारा थाना है हटे थाना आके एप्लीकेशन दी है। मुकदमा अभी तक दर्ज हुई है। शाही साहब बोले कि भी ठीक है देखो तो क्योंकि वो मोलो वो ही वो है और घर आगे 600 साल है दीवार सारी टूटी है मतलब खुशी हो सके। वार्ड में कौन सा? वार्ड नंबर 41 है। 42 ट्रेन की चपेट में आने से 43 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया। घायल को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड 20 में स्थित भर्तियों की ढाणी निवासी 43 वर्षीय सीताराम प्रजापत सुजानगढ़ फाटक से करीब 1 किलोमीटर दूर लोहा की ओर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर हेड कांस्टेबल छगनलाल मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। वहीं जीआरपी पुलिस ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से घायल के शरीर के अंग कटकर अलग हो गए, जो मौके पर है, जिसके संबंध में सिविल पुलिस को सूचना दी गई है।